नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं सौरभ, रोज की तरीके से आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। सोनिया गांधी और सोरोस का रिश्ता क्या, सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या, ये नारे लग रहे थे आज पार्लियामेंट के अंदर। तो सोनिया गांधी का नाम, अच्छा राहुल गांधी को भी साइड कर दिया बीजेपी ने इसमें, पहले सोनिया गांधी का नाम लेकर के डायरेक्ट ऐसा हमला कि सोरोस देश विरोधी आदमी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला, देश की सरकार को गिराने की कोशिश करने वाला, उसके साथ सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है। यह पहली बार ऐसा खुल्लम खुल्ला सवाल पूछा जा रहा है देश की राजनीति में और देश की संसद के अंदर पूछा जा रहा है। गांधी परिवार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में इस वक्त बीजेपी, लेकिन क्या घेर पा रही है? उसके आरोपों में कुछ दम दिखाई देता है। ये सोरोस इतना सोरोस हुआ, आपने भी सुना होगा भाई, ऐसा कौन सा ये सोरोस जो है कोई जिन्न है, ये जो चाहे करवा लेता है, कितना पैसा है इसके पास, क्या वाकई ये सरकारें गिराता है? हमारे आसपास जो सरकारें गिरी हैं अलग अलग देशों के अंदर, उसमें इसका क्या रोल है? क्या भारत में ये करना चाह रहा था? इसने कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इन्हीं सारे सवालों पर आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र होगा। स्वागत कर रहा हूं मेहमानों का। प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं समीर चौगामकर साहब, किस्सों की खान, बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक, फॉरेन सर्विस के देवानंद, क्या बोलूं सर, और बिल्कुल दिलीप कुमार। मैं कंफ्यूज था किससे कंपेयर करूं। मैं सोच रहा था शाहरुख खान, मुझे दीपक से कंपेयर करिए। फॉरेन सर्विस के शाहरुख खान, दीपक बोरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में है। सर बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और आते ही मुझे उन्होंने ऐसी खबर दी, कुछ नहीं कहा। ये तो प्रोग्राम बन गया भाई आज तो। हम जिसको ढूंढा गली गली, वही कहावत, वो बिन बुलाए मेहमान आ गए। ये जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं कई बार, इनकी मुलाकात हुई है, इनकी मुलाकात हो चुकी है जॉर्ज सोरोस से इन पर्सन। सर ये तो बड़ी बात है सर, देश की पार्लियामेंट में सोरोस सोनिया जब मैं यूएस में पोस्टेड था। आदमी तो वही था ना सर। इसका नाम, यू नो हिज फैमिली नेम, ही इज अ हंगेरियन बोर्न जू। इतना जानते हैं? इसकी फैमिली का नाम है श्वार्ट्स। ये सोरोस इसने बना था अपनी जूइश आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। ये उस वक्त से धोखेबाज है। 1930 में इसका जन्म हुआ था, 94 साल का है। अपनी फैमिली लीनिएज छुपाना चाहता है बिकॉज यहूदी था ना। अच्छा, इसको यहूदी नहीं और पसंद। फिर जर्मनी से भागा था। हंगरी को जब उन्होंने हड़प कर लिया था तो ये भागा। दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। नाजियों से भागता हुआ, तो अपना नाम फैमिली का सोरोस से श्वार्ट्स बना। दिस हिज ओन पीपल टोल्ड मी व्हेन आई वाज देयर। मुझे मालूम नहीं था। तो हम लोग जाते थे इसका फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड। और एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि कुछ लोगों से मुलाकात हुई, भाई भारत में इन्वेस्ट करो, पूंजी निवेश करो। वी डिडंट नो दैट ही वाज दैट काइंड ऑफ अ बदमाश एट दैट स्टेज। मैं बात कर रहा हूं ऑफ द अर्ली 80s, 82 to 84। आई वाज पोस्टेड देयर, तब इससे मुलाकात हुई। एंड वेरी इंप्रेसिव मैन। बट ये डेमोक्रेसी, कमिटमेंट, ये वो कुछ नहीं था उस समय। He was looking for money. इसने अपना पहला हेज फंड बनाया and he became a very successful। इसने हेज फंड अपना मेरा ख्याल 70 या 73 में खोला था और उससे बहुत पैसे बनाए इसने। फिर अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई, ये वो। बट ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। अच्छा, अब जो हमें पता लग रहा है, हमें अभी भी बहुत दोस्त हैं अमेरिका में से, दे कीप टेलिंग मी ही इज वेरी डेंजरस। और जिसकी आप बात करते हैं ना, गिव मी अ मोमेंट सर, क्षमा करिए मैं शुरू हो गया, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं। हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं डीप स्टेट। हाँ जी, राइट, जिसको मैं कहता हूं गुप्त हुकूमत। ये है क्या डीप स्टेट? डीप स्टेट इज नॉट समथिंग जो कहीं दूर से आती है, कोई दूसरी दुनिया। उसी देश के लोग जो नहीं चाहते हैं, वो अमेरिका हैं, अमेरिकन, पेट्रियोटिक अमेरिकन, लेकिन सरकार की नीतियों पर इंफ्लुएंस डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक वहां पे राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, नाम आपने सुना है। इलेक्शन के टाइम में बोला, वो ग्वांटानामो बे है ना क्यूबा में, जहां पे कैद कर रखा है, मैं सबको छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। कर पाया? उन लोगों ने डीप स्टेट नहीं करने दिया। और डीप स्टेट में कौन है? CIA, FBI, डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये वो सब मिलके डीप स्टेट बनाते हैं। बिकॉज दे हैव वन एम सर। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बड़े खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूं, बिकॉज यू आर अ वर्ल्ड फेमस चैनल। वन एम इज टू मेक मनी। जंग कराते रहो, फॉरएवर वॉर्स। और सोरोस डीप स्टेट का पिट्ठू है। ये डीप स्टेट को कंट्रोल नहीं करता, डीप स्टेट इसको कंट्रोल करती है। और फिर ये न्यूज़पेपर्स, क्षमा चाहता हूं अगेन, वॉशिंगटन पोस्ट, ये वो, ये सब मिले हुए हैं उसके साथ। जो कहानियां हम पढ़ते हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। टाइमिंग देखिए, इलेक्शन पार्लियामेंट से पहले अडानी साहब के पीछे पड़ जाते हैं, कभी इसके पीछे पड़ जाते हैं। द टाइमिंग इज वेरी सिक। तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। तो ये डीप स्टेट इस जॉर्ज सोरोस का क्या इस्तेमाल करती है, कैसे इस्तेमाल करती है? टू डिस्टेबलाइज अदर कंट्रीज, खरीदने। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी।
आप सीरिया में गए हैं, ये जानते हैं सीरिया के, मैं तो गया हूं सर, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन दैट रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसकी फौज नपुंसक नहीं थी सर, बशर अल असद की। 73 वॉर में डट के मुकाबला किया उन्होंने इजराइल, 67 में तो पिट गए थे। भाग गई इस बार तो देखिए सर। देखिए कैसे, क्यों मैं बताऊं क्यों? पैसा। द कमांडर्स वर पेड। आई एम सॉरी सर, भाई मेरे सीरियन फ्रेंड्स ने मुझे बताया है, उनको पैसे दिए गए कि भाग जाओ, नहीं तो 6 दिन के अंदर कैसे भाग जाते हैं सर? और वो भी 5 साल से तो ट्रेनिंग हो रही थी, ये ताहिर शम्स जो भी है उसका, वो अल जुलानी फेलो, 5 साल से टर्की में ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ तो डट के मुकाबला करो भाई। 6 दिन के अंदर तो आप ऐसे दुकान बंद करके भाग गए। आई मीन जो फौज 10 साल से लड़ रही थी उन्हीं लोगों से, थैंक यू वेरी मच, वो अचानक कैसे खत्म हो गई? देख लीजिए, पैसा, मनी। राइट ना सर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको लाते हुए, जॉर्ज सोरोस नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। इज इट ट्रू? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, इन एनी प्लेस जहां पे भी इसने उंगल दी है, जहां पे डीप स्टेट जाता है, वो चाहते हैं ऐसे लोग हों जिनको हम कंट्रोल कर सकें। बांग्लादेश में क्या हुआ है सर? डेमोन्स्ट्रेशंस किससे हुई थी? यू नो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, अरब स्प्रिंग की याद करिए सर। बिल्कुल याद है। अब मेरी 73 साल की उम्र है, टुनीसिया में शुरू हुआ था, लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। मैं तो टुनीसिया में सर्व कर चुका हूं सर, अगेंस्ट मोहम्मद बिन आली जो उस समय प्रेसिडेंट था। लाइक लोग उतर आए थे सड़कों पर, यंग पीपल, तो उसको भगा दिया। उसके बाद फिर इजिप्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हुई, लिबिया में हुई, इधर हुई, उधर हुई, यंग पीपल डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भारत में वो नहीं हो रहा, बांग्लादेश में हुआ, सीरिया में हुआ, उन्होंने उसको क्रश किया। शेख हसीना, वट एवर हर वीकनेसेस, उसने भी क्रश किया मूवमेंट को, कोशिश की। जब लोग सरकार के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, भारत में ये नहीं हो रहा है। उनके पीछे खड़े होते हैं सोरोस। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली, फंडिंग वहां से आती है, भारत में नहीं ऐसा। हम भारतीय हैं। मैं क्षमा से, मैं यू नो अपने दिल से कहूंगा सर, मुझे आप तकलीफ दो, मुझे मारो, शायद मैं माफ कर दूं। मेरी मां भारत को तंग करोगे, ना माफ करूंगा ना भूलूंगा। लेकिन इसने कोशिश की, भारत नहीं करा। 100%, नो क्वेश्चन। ही इज अ वेरी डेंजरस फेलो। इसने पैसे दिए हैं सर। और फिर से मैं रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, मेरा दिल वहां है। ये जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, अगेन इट इज फंडेड, ड्रग्स। और अब तो इन्वेस्टमेंट फंडिंग से ये, और जो मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं, ही इज गॉट इनटू ड्रग ट्रैफिकिंग। पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो जिन सरकारों को डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाती और देशों पर, मतलब जो उनके उतना इन्फ्लुएंस में नहीं रहते, वो उनको बदलने की कोशिश करते हैं। अरब स्प्रिंग इसका उदाहरण है। अभी जो सीरिया में हुआ, या बांग्लादेश में हुआ, या पाकिस्तान में हुआ, या श्रीलंका में, जो ईरान में होने वाला है, ईरान में शायद होगा, वो ये भारत में कोशिश कर रहे थे। भारत में अलग अलग तरीके के सरकार के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स खड़े हुए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर कहेंगे आप पेंट कर रहे हो, बट उनके पीछे यही ताकतें थी कि देखने में लगे कि ये सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग है, हम अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उनके पीछे कौन खड़ा है? ये बात आज आरोप लगाए, यही आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप सीधा लग रहा है अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर, कि आप सोरोस से जुड़े हुए हैं क्या? आप इस पर सफाई दीजिए। सर, सोरोस की कहानी उन्होंने बड़े इत्मीनान से बता दी। अब जहां से इसको आगे जो आरोप ले जा रही है बीजेपी, सोनिया गांधी और सोरोस का रिश्ता, क्या नारे लग रहे थे सर पार्लियामेंट में, पहली बार सुनी जिंदगी में। पहली बार सुने इसलिए कि देश का वातावरण बदला, माहौल बदला है। जिस संस्था के बारे में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी उसकी को चेयरपर्सन है, वो 94 में बनी थी, FDLAP। हाँ, आज नहीं बनी है। दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस तो खुलेआम कह रहा है कि मैंने $2 बिलियन का फंड बनाया है, मोदी को हटाना है, मुझे रिजीम चेंज करना है भारत में। तो वो जो कर रहा है उसको उसने छिपाया नहीं। वो है कौन सर? वो है जो कहा अभी दीपक जी ने, मुझे स्टेट का एजेंट। तू क्या लगता है हमारा? अरे हमारी सरकार, वो कुछ नहीं लगता, हम जो करेंगे हम करेंगे भाई। वो एजेंट है डीप स्टेट का, वो नहीं चेंज करना चाहता। डीप स्टेट उसके जरिए चेंज कराना चाहता है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखिए कि जहां जहां डीप स्टेट ने कोशिश की है, ज्यादातर जगहों पर कामयाब हुए। बट टू से कि आपका मेन ऑपोजिशन इज हैंड इन ग्लव्स विद नहीं, दूसरी बात सुनिए, आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आरोप लगा रही कि आप जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं, जॉर्ज सोरोस के बिहेस्ट पर आप काम कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे ऐसे में? अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगे, आप कहेंगे ये झूठ है, गलत है, या कहेंगे सही है? तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, ये जो है इसमें कोई आधार नहीं है, ये तथ्यहीन है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं आप।
आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच करे सरकार, सरकार जांच करे सरकार, उनको यूएस गवर्नमेंट से कहे कि उसको एक्स्ट्राडाइट करें। अरे पहले आप बताइए तो, जॉर्ज सोरोस से पैसा क्यों, और आरोप लगा, जवाब देने के लिए आरोप क्या खोज कर लाए? शमिका रवि है, एक इकोनॉमिस्ट है, प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसकी मेंबर है, कहा उन्होंने भी फंडिंग ली। उनका तुरंत जवाब आ गया। उन्होंने कहा 2006-2007 में जो है फंडिंग आई थी आईबीएस को, इंडियन बिजनेस स्कूल जो हैदराबाद में है, और अलग अलग जगहों से दुनिया भर के। कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया, कल या परसों, कि बीजेपी के एक नेता जो गवर्नर हो गए, उनकी पोती की शादी जिस आदमी से हुई है वो सोरोस के लिए काम करता है। भाई वो सोरोस के लिए काम करता है, बड़ी अच्छी बात है, आपने बता दी। आप करते हैं कि नहीं ये तो बताइए पहले। उसका जवाब है जांच कराओ। आपका वो जांच तो होगी ही, लेकिन